स्वागत करते हैं अपने इस चैनल स्टडी टाइम में। दोस्तों हमने कल 1.1 पढ़ लिया था, अब बात करते हैं हम 1.2 की। तो 1.2 का कौन सी एक्सरसाइज नंबर 1.2 है अपने पास। इसमें क्या होता है, गुणनखंड। जब हमने कल गुणनखंड विधि जिस प्रकार से निकाली थी, दो तरीके से तीन तरीके से, एक तो डिवाइडेशन करके, जो उसमें क्या था, यूक्लिडीय विभाजन प्रमेय। अब जो आज है जो सीधी विधि है, जो गुणनखंड विधि, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हाँ जी, 140 140 और आगे कौन कौन से हैं? 156 156 38 25 38 25 25 5005 5000 5 5 74 29 74 29। तो हमारे पास यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में कितने फैक्टर्स है? 5 फैक्टर्स है। तो फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे हम, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फर्स्ट। इनमें क्या दे रखा है इसमें कि इसको जो फैक्टराइजेशन है, गुणनखंड है, उससे क्या करना है, इसको सोल्व कर रहा है। तो देखो फर्स्ट करते हैं हम। फर्स्ट मेरे पास क्या है, 140 का क्या लेता हूँ मैं यहाँ, एलसीएम। तो 140 का जब मैं एलसीएम लेता हूँ तो किस प्रकार से होते हैं इसके गुणनखंड, फैक्टर्स 2। हमें ये डिवाइडेशन तो पहले से आता ही, आप 10th क्लास में हो गए तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको डिवाइडेशन आते हैं। तो 2 से डिवाइडेशन कर रहा हूँ तो कितने टाइम में गया मेरे पास, 70 टाइम में। फिर मैं क्या करता हूँ, वापस 2 से डिवाइडेशन करता हूँ तो कितना आता है, 35। फिर क्या करता हूँ मैं यहाँ 5 और 3 8, मतलब यहाँ 2 का नहीं जाता 3 का नहीं जाता, तो कितने का जाएगा, 5 का। क्यों? क्योंकि लास्ट डिजिट देती है मेरे पास 5, इसलिए। कितने टाइम में गया, 7 टाइम में। और 7 टाइम में कितने बार टाइम गया, 1 टाइम। तो ये तो मेरे पास क्या आ गया, इसके फैक्टर्स आ गए। अब कौन कौन से आए, 2 2 5 और 7। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे हम, इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 140 इक्वल टू क्या लिखना है अपने को, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये किसके आंसर आ गए हमारे पास, फर्स्ट के। किसके आगे, फर्स्ट के। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्या है मेरे पास, 156। कितना है, 156। 7 वही निकालेंगे लास्ट में, 6 इसका मतलब 2 से डिवाइडेशन होगा। 2 7 टाइम में कितना बच गया मेरे पास, 1 8 टाइम में। 2 कितने टाइम में गया, 36, सॉरी 3 6 1 बच गया 9 टाइम में। 3 से जा रहा है क्योंकि दोनों संख्या किससे है, 3 से डिवाइडेशन है, 1 और 3। 13 किससे जाएगा, ओनली 13 से। आगे बात समझ में। अब इसके फैक्टराइजेशन कितने आ गए मेरे पास, इसके फैक्टराइजेशन कौन कौन से आ गए, 156 इक्वल टू कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ये जो मेरे पास आए फैक्टराइजेशन वो किसके आ गए, 156 के। कैसे आ रहे हैं ये, क्योंकि हमने इसके क्या किया, पहले छोटी संख्या से डिवाइडेशन किया, फिर जो आया उसमें फिर छोटी संख्या से डिवाइडेशन किया, तो जो आया फिर उसमें फिर छोटी संख्या से डिवाइडेशन किया। तो हमारे पास जो टोटल वैल्यूज आती है वो किस प्रकार से आ गई, 2 2 3 13। तो यहाँ मेरे पास 156 का मल्टीप्लिकेशन बराबर आएगा किसके, इनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर। आगे यहाँ तक बात समझ में। ये किसका था, इसका। थर्ड क्या है मेरे पास, 5005। कितना है, 5005। देखो इसमें मेरे पास यहाँ 0 नहीं है, 1 और 2 नहीं है, 4 नहीं है, सम नंबर नहीं, सम डिजिट नहीं है, इसलिए मैं क्या करता हूँ यहाँ से 2 से डिवाइडेशन नहीं होता है। अगर यहाँ इनका सम ऐसा होता है कि वो 3 से डिवाइडेशन होता, अगर इनका सम ऐसी होती, ऐसी डिजिट होती है अपने पास कि वो किससे डिवाइडेशन होती, 3 से, तो 3 से डिवाइडेशन कर देते। लेकिन सम यहाँ पर 3 से डिवाइडेशन नहीं होता, इसलिए लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइडेशन हो जाए। कितने टाइम गया, 1 टाइम। 0 0 फिर कितना, 1 टाइम। यहाँ तक आगे बात समझिए। अब देखो फिर ये ऐसी डिजिट है क्या हमारे पास जो इससे डिवाइडेशन हो, ऐसी डिजिट हमारे पास अवेलेबल है क्या जो इस 1001 से क्या हो, डिवाइडेशन हो। तो अगर ऐसे डिजिट देखते हैं तो हमारे पास बड़ी डिजिट लास्ट में जाएगी, तो उसको छोड़ो, आप डायरेक्ट यहाँ से देते हो 1001 से डिवाइडेशन कितने टाइम में आ गया, 1 टाइम। आगे यहाँ तक बात समझिए। तो इसके जो फैक्टराइजेशन आ गए वो मेरे पास क्या आ गई, 5 इंटू 1001 इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, 5000। आगे यहाँ तक बात समझिए। इसके बाद मेरे पास लास्ट बचता है वो क्या है मेरे पास, रहेगी अपने पास लास्ट टर्म की बात करते हैं, वो कितनी रहेगी मेरे पास, 7429। देखो
ये किससे जा रही है, 2 से जाएगी नहीं, इनका सम आ रहा है 3 से भी नहीं जाएगी, लास्ट में 5 0 नहीं है, 5 से भी नहीं जाएगी, 7 से भी नहीं जा रही, कितने से जा रही है 17 से। 17 देखो 17 चौक 68, कितने बच गए मेरे पास 6, 17 51, कितने बच गए मेरे पास 11, 119, 17 से क्या हो रही है, डिवाइडेशन हो रही है। अब देखो अब किससे जा रही है, अब 17 से नहीं हो रही, कितने से हो रही है 19 से, 38, 19 टू टाइम में 38, 38 कितना बच गया मेरे पास 5, 19 57 3, फिर कितना जा रहा है 23 टाइम में, 23 से कितने टाइम में 1 टाइम में। तो इसके जो फैक्टर्स आए मेरे पास वो कितना आ गया मेरे पास 7 4 2 9 इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया 17 इंटू 19 इंटू 20। इसके जो आंसर आ गया वो क्या आ गया मेरे पास 17 इंटू 90 इंटू 23। ये मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, मैं बोर्ड से थोड़ा साइड हो जाता हूँ। हाँ सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है इसका, Find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of the two numbers. हाँ तो मैंने कल दोस्तों आपको बताया था कि LCM और HCF हमारे पास जब हम फैक्टर करके निकालते हैं तो उसमें एक मैंने मेथड बताया था कि क्या कि LCM इंटू HCF बराबर मेरे पास क्या होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट्स, क्या होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट, और डिजिट कौन सी जो हमारे पास दी हुई होती है उनका। तो ये हमारे लास्ट में हम प्रूव करके दिखाएंगे। हाँ पहले इसकी फर्स्ट डिजिट कितनी है 26 and 91. क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ 2 की बात कर रहा हूँ, 26 एंड 91. 91, सेकेंड 510 and 92. 510 and एंड 92. 92, थर्ड 336 336 and 54. एंड 54, और फोर्थ बस. बस 3 है। हाँ तो इसमें बात करते हैं फर्स्ट सॉल्यूशन की, इसकी फर्स्ट सॉल्यूशन की। फर्स्ट सॉल्यूशन मेरे पास क्या है यहाँ 2 26 और 91। इसने बताया कि पेयर बना के, पेयर बनाते हैं मतलब फैक्टर्स करके हमारे को क्या करना है इसका सॉल्यूशन निकालना है, और सॉल्यूशन में क्या निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। फिर इसके बाद क्या करना है हमारे पास इसका आंसर जो आएगा उसका सर्टिफिकेशन कर रहा है कि ये आंसर हमारे पास सही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखो सबसे पहले हम इसके क्या करते हैं पेयर बनाते हैं। पहले हम क्या लेते हैं 26 को मैंने क्या किया इसके फैक्टर्स बनाता हूँ। 26 के फैक्टर्स कैसे होंगे 2 13 और 13 का 1। आगे यहाँ तक बात समझ में। इसी प्रकार क्या बनेगा फिर 19 के फैक्टर बनाओ, पेयर्स बनाओ। 19 का बनाओगे आप कितने टाइम में जा रहा है 1 2 से नहीं जाएगा 13 से जाएगा 91 और 7। तो इसको उल्टो लिखो, पहले 7 से दो इसको, 7 1 जा 7 और कितना बच गया 2 13 और 13 का इधर आ जाएगा, क्योंकि पहले हमारे को क्या देना है इसमें छोटी डिजिट पहले आनी चाहिए। इसलिए हमने यहाँ 13 क्यों नहीं लिखा पहले, क्योंकि हमारे को क्या लेना है पहले छोटी डिजिट लेनी है। अब इसके बाद एलसीएम में क्या होता है और एचसीएफ में क्या होता है, इसका मैं निकालता हूँ क्या एलसीएम। क्या निकालता हूँ एलसीएम। पहले एलसीएम क्या होता है कि इनमें कॉमन आने वाली और कॉमन नहीं आने वाली उन दोनों डिजिटों को क्या लिखा जाता है आपस में मल्टीप्लिकेशन करके लिखा जाता है। देखो क्या 2 इसमें कॉमन है नहीं है, इसका मतलब 2 इंटू इसमें 7 है, इसमें 7 है क्या नहीं है, तो भी 7 को लिखना है, इंटू इसमें 13 है इसमें भी है तो एक बार 13 को लिख दो। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या आ गया 13 इंटू 7 इंटू 2। तो करके देखो आप कितना हो गया 91 और 91 को 91 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 और 18 182। जो एलसीएम आया उसका वो क्या गया 182। अब एचसीएफ की जो बात करता हूँ मैं, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है जो इनमें कॉमन होती है, जो डिजिट इसमें भी हो और जो कॉमन डिजिट इसमें भी हो, मतलब फैक्टर्स जिसके कॉमन है वो फैक्टर्स क्या आते हैं किसमें आते हैं एचसीएफ में, कॉमन फैक्टर्स। देखो इसमें भी मेरे पास 13 है, इसमें भी मेरे पास क्या है 13 है, इसका मतलब इसका एचसीएफ जो है मेरे पास वो कितना आ गया 13। अब बात आती है कि इसने बताया था इसके आंसर को सर्टिफाइड करना, मतलब आया क्या था
कि LCM इंटू HCF बराबर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिजिट डिजिट कौन कौन सी 26 और 91। तो देखो रखो एलसीएम कितना मेरे पास 13 इंटू एचसीएफ कितना मेरे पास एलसीएम कितना मेरे पास 182 इंटू एलसीएम एचसीएफ कितना मेरे पास 13 इक्वल टू टू डिजिट 21 और 26 इंटू 91। इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करके देख लो, आंसर क्या आएगा हमारे पास सेम आएगा। ऐसे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टाइम लग जाएगा, तो आप इसको सर्टिफाइड कैसे करोगे? देखो 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, यहाँ 2 से इसको कैंसिल आउट करो, ये कितने टाइम में गया 91 टाइम में, और 91 में बन जा 91। मतलब हमारा आंसर क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो हमने किया सॉल्यूशन वो क्या आ रहा है? बिल्कुल सही है। अगला करते हैं। अगला क्या है मेरे पास 510, सेम वही फैक्टर करता हूँ मैं 510 के 2 से दिया कितना गया 2 5 और 5। फिर देखो अब यहाँ 5 है तो 5 से करके देखो, पहले ये देखो 2 से इनका सम 3 से डिवाइडेशन होता है कि 5 5 10 और 2 12 है। 12 में क्या 3 से डिवाइडेशन होता है तो 3 से डिवाइडेशन करो, 3 घंटे 24, 1 बच गया, 5 3 15। फिर देखो 8 और 5 13, 3 से होता है कि नहीं? इसका मतलब किससे जाएगा? 5 से। 5 बन जा 5, कितना बच गया 3, 5 7 35, 17 का 17। ये क्या आ गया इसके फैक्टर्स। इसी प्रकार किसके करने हैं? 92 के। 92 में लास्ट में क्या डिजिट है मेरे पास 2, इसलिए किससे डिवाइडेशन होगा 2 से। 4 टाइम में 8, यहाँ कितना बच गया 6, 2 से 2 3 23 में 23 के अलावा किसी दूसरी डिजिट्स के डिवाइडेशन नहीं होता, इसलिए 23 का 1। अब देखो सेम वही जो मिलता है वो उसको, जो नहीं मिलता है उसको लिख के मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या आएगा? एलसीएम। एलसीएम बराबर मेरे पास क्या आ गया? जो मिलती है डिजिट 2 मिलती है 2 मिलती है 2 इंटू 3 मिल रहा है, इसमें 3 नहीं है तो भी लिख लिया मैंने क्या 3 इंटू इसमें 2 है, इसमें 2 है क्या एक आ गया, दूसरा बच गया इसलिए 2 ये भी आएगा इंटू, यहाँ 5 है इसमें नहीं है तो 5 इंटू इसमें 17 है तो 17 इंटू इसमें मेरे पास 23 है ये 23। तो देखो इस पूरे डिजिट में मेरे पास क्या कॉमन आया है? सारी डिजिट्स कॉमन, केवल एक 2 डिजिट्स कॉमन आई है मेरे पास, इसके अलावा कोई भी डिजिट कॉमन नहीं आई है। आगे यहाँ तक बात समझ में? तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डिजिट आएगी वो क्या आएगी? एलसीएम की। करके देखो 3 दूनी की 6 दूनी की 12, 12 पंजो 60, तो 60 इंटू 17 इंटू 23। ये बाद में आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, आंसर आएगा जो क्या आएगा एचसीएफ। अब एचसीएफ की मैं बात करता हूँ। एचसीएफ क्या होता था? मैंने बताया कि इन दोनों डिजिट्स में जो फैक्टर्स कॉमन होते हैं, जो फैक्टर्स क्या हो कॉमन हो, कॉमन कौन से फैक्टर्स है? देखो यहाँ 2 और यहाँ 2, केवल इसके अलावा कोई दूसरी डिजिट मेरे पास क्या नहीं है? कॉमन नहीं है। इसका मतलब इसका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा 2, तो ये आ गया मेरे पास 2। आंसर के सर्टिफाइड कैसे था? एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट्स, यही था। एलसीएम कितना मेरे पास 60 इंटू 17 इंटू 23 इंटू एचसीएफ कितना मेरे पास 2 इक्वल टू 2 डिजिट्स कौन कौन सी मेरे पास 510 इंटू 92। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करके देखो, तो मल्टीप्लाई क्या, इनको काट के देख लो आप तो सीधा सीधा कट जाएगा। 0 से देखो ये 0 कैंसिल आउट हो गया मेरे पास, 17 1 जा 17, 17 3 51, 3 टाइम ये कैंसिल आउट हो गया, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 ये गया, और 2 1 जा 2 और ये कितने टाइम में गया मेरे पास 4 दूनी 8 1 46 टाइम, और 23 से कम 23 दूना 46 2 टाइम, और 2 से 2 कैंसिल आउट। इसका मतलब मेरे पास दोनों इक्वल में क्या आ रही है 1 और 1 इक्वल आ रहा है। इसका मतलब मेरे पास जो आंसर आया वो क्या है? बिल्कुल सही है। अब लास्ट है जो आप खुद करो या मैं बताऊं? बता दूं? चलो ठीक है, आप बोलते तो बता देते हैं। फर्स्ट 336, देखो 3 3 3 लेकिन लास्ट में क्या है मेरे पास 6 है। इसका मतलब मेरे पास इसको कौन सी डिजिट से मल्टीप्लाई डिवाइडेशन करूंगा 2 से डिवाइडेशन किया कितना 1 टाइम में कितना आ गया मेरे पास, यहाँ कितना बच गया 1, मतलब 6 टाइम में 12, फिर 1 8 टाइम में 16, फिर 2 से दूंगा 8 टाइम और 4 टाइम, फिर 2 से 4 टाइम 2 टाइम, फिर 2 से 2 टाइम 1 टाइम, फिर 3 से 7 टाइम और फिर 7 से 1 टाइम। यहाँ तक आगे बात समझिए। इसका सेकंड क्या था 54,
2 से दिया कितने टाइम गया मेरे पास 2 टाइम 1 7 टाइम, फिर 2 से दिया और 2 से नहीं जाएगा, 3 से दिया 8, 2 से दिया 4 7 9 आ गया, फिर 3 से दिया 3 टाइम और 3 से दिया 1। अब देखो इसमें कॉमन कौन सी राशि आ रही है, एलसीएम की बात करूं मैं, एलसीएम की जब मैं बात करता हूं तो कॉमन और नहीं आने वाली कॉमन, मतलब इनमें से कॉमन कौन सी आ रही है, केवल 2 आ रही है और एक 3 और 3 आ रही है, इनके अलावा कोई दूसरी कॉमन राशि नहीं आ रही है, डिजिट्स नहीं आ रही है, तो इन सबको लिख लो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। देखो ये मैंने पूरा लिख लिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 7 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू इनमें से कॉमन आ गए उनको छोड़ के बाकी कौन सी थी 3 इंटू 3 लिख दो 3 इंटू, आगे बात समझ में, मल्टीप्लिकेशन बाद में कर लेना, आप करके देख लीजिए जब मैं बताऊँ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 48 इंटू 3 3 9 9 9 7 63 63, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, एलसीएम आ जाएगा आपके पास। आगे बात समझ में। अब आती है एचसीएफ की बात, एचसीएफ क्या आता है, इनमें से मिलने वाली राशि कौन सी थी 2 और 3, तो एचसीएफ कितना आ गया मेरे पास 2 इंटू 3 इक्वल टू कितना आ गया 6। आंसर की जांच करें तो क्या था, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डिजिट। अब ये आप खुद रखे इनमें एलसीएम की जगह एलसीएम, एचसीएफ की एचसीएफ और 2 डिजिट कौन सी थी ये और ये रख के आप खुद इसका आंसर निकालोगे और हमें कमेंट करके जरूर बताओगे कि आपका आंसर सही आया या नहीं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। हाँ, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। Find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method. यस, इंटीजर्स बोलिए। 12, 15 and 21. क्वेश्चन पढ़िए दोबारा। Find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method. हाँ, फर्स्ट बताइए इसका कौन सी है। 12, 15 12, and 21 15 and 21. 21, सेकंड 17, 23 17 23 and 29. 29, 8, 9 थर्ड का है 25. 8 9 9 and 25. 25। अब देखो इसने पूछा है कि इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कीजिए, किसके द्वारा, फैक्टराइजेशन मतलब गुणनखंड विधि द्वारा। तो देखो पहले मैं क्या करता हूँ, इसके फैक्टर करता हूँ 12 के फैक्टर करना तो आ गया होगा 6 2 3 3 का कितने टाइम गया 1 टाइम, ऐसे 15 का कितने में जाएगा 3 और 5 और 1, ठीक है। ऐसे 21 का कितना आ गया मेरे पास 2 7 7 1। एचसीएफ क्या होता था कि जो कॉमन आए, अब की बार पहले 2 डिजिट्स थे तो 2 में कॉमन देख रहे थे, अब की बार 3 डिजिट्स से मतलब तीनों में कॉमन देखना अपने पास। इसमें 2 है, इसमें है क्या, नहीं है, इसका मतलब 2 कॉमन नहीं आएगा। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 3 है क्या, नहीं है। इसमें 7 है, इसमें 7 है क्या, नहीं है। इसका मतलब इसका एचसीएफ तो मेरे पास सीधा सीधा कितना आ गया 1। क्यों, क्योंकि इसमें कोई डिजिट जब कॉमन नहीं आती है तो उसका आंसर एचसीएफ कितना होता है हमेशा 1। अब एलसीएम की जब बात आती है तो एलसीएम क्या होता है हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 7। जब इन सब डिजिटों को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा इसका एलसीएम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या 12 इंटू 15 इंटू 21। इनको सोल्व करके देख लो, जो आंसर आएगा वो क्या आएगा इसका एलसीएम। आगे बात समझ में। इसी प्रकार अगला देखो, अगला क्या है 17 का देखो ऐसी डिजिट से 17 जिसमें 17 के अलावा किसी दूसरी डिजिट्स का डिवाइडेशन नहीं होता, मतलब 17 इक्वल टू 1। आगे यहाँ तक बात समझिए। अगला 23 भी ऐसी है जिसमें 23 के अलावा किसी दूसरी डिजिट्स का डिवाइडेशन नहीं होता है। 29 देखो 29 भी सेम ऐसी डिजिट्स है जिसमें 29 इसके अलावा दूसरी डिजिट्स का आगे नहीं जाता है। अब देखो इसका एलसीएम, पहले एचसीएफ देखो। एचसीएफ मैंने कहा था कि जब कोई डिजिट्स कॉमन आए तो ही उसका एचसीएफ होता है। इसमें कोई भी डिजिट्स कॉमन नहीं आ रही है, इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया एचसीएफ 1।
एलसीएम की बात करता हूँ मैं, तो एलसीएम देखो, अगर हम तीनों डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, या जो 17 इंटू 23 इंटू 29 इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा इसका एलसीएम। अगला लास्ट क्या है मेरे पास, 8 का करता हूँ मैं 2 4 2 2 2 1, 9 का करता हूँ 3 3 3 1, 25 का करता हूँ 5 5 5 1। अब देखो आप बोलोगे आपने सर इतने जल्दी कैसे कर दिया, तो देखो इसमें जल्दी बताने की क्या है, 8 क्या है 4 आ जाएगा, और 4 का डबल, फिर 4 क्या है 2 का डबल, तो सीधा कर दिया। 9 क्या है 3 3 जा 9, 55 क्या है 20 और 5 5 जा 25, इसलिए सीधा हो गया। अगर हम देखते हैं इसका एचसीएफ, तो एचसीएफ देखो इसमें से कोई कॉमन आ रहा है क्या, कोई डिजिट कॉमन नहीं आ रही, इसका मतलब इसका एचसीएफ जो हो गया वो कितना आ गया मेरे पास 1। अगर मैं एलसीएम की बात करूँ, तो एलसीएम देखो मेरे पास कितना आ गया 8 इंटू 9 इंटू 25, क्योंकि हम अगर इनको लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो भी बाहर हमारे पास डिजिट कौन सी आएगी 8 ही आएगी, तो डायरेक्ट हम इन तीनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, डायरेक्ट हम क्या करेंगे इन तीनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो इनका मल्टीप्लाई जो आएगा वो क्या आएगा इसका एलसीएम आएगा। तो आप इन तीनों का एलसीएम निकाल के मल्टीप्लिकेशन एलसीएम करके मुझे कमेंट करके बताना कि इसका आंसर में एलसीएम में कितना आता है। अगला क्वेश्चन क्या था, Given that HCF of 306 and 657 is 9, find LCM of the numbers 306 and 657. हाँ क्या क्या बताया आपने, HCF of 306 and 657 and 657 is 9 is it equal to 9. 9, हाँ, find LCM of LCM 306 and 657. 306 and 657. 657। अब देखो इसमें हमारे पास इसने बताया है कि दो डिजिट्स है मेरे पास, कौन कौन सी है मेरे पास 306 एंड 657, और इसका एलसीएफ जो दे रखा है वो कितना 9, और क्या पूछा है कि इसका एलसीएम कितना होगा, तो देखो इसको अगर जब हमारे पास एचसीएफ दे रखा हो और दोनों डिजिट्स दे रखी हो, तो मैंने आपको एक तरीका बताया था क्या कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिजिट्स। तो देखो एलसीएम मेरे को फाइंड आउट करना है, जो फाइंड आउट करना है उसकी जगह मैं क्या रखता हूँ x, ठीक है। सपोज वी नो डेट ऑफ कि एलसीएम इक्वल टू x इनटू एचसीएफ कितना मेरे पास 9 इक्वल टू टू डिजिट्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिजिट कौन कौन सी है 306 एंड इंटू 657। यहाँ देखो 9 मल्टीप्लिकेशन में इधर आके किस में जाएगा डिवाइडेशन में, इसका मतलब x इक्वल टू मेरे पास कितना हो गया 306 इंटू 657 अपॉन 9। डिवाइडेशन करो 9 बन जा 9, ये किससे डिवाइडेशन होगा 9 27 3 9 27 और कितने बच गए मेरे पास 3 9 चौक 36 4, मतलब x इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया 34 इंटू 657। जब इनको मल्टीप्लिकेशन कर लोगे तो जो आंसर आएगा वो मेरे पास क्या आएगा एलसीएम, क्या आ जाएगा, तो एलसीएम इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया 34 इंटू 657। आगे बात समझ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, check whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n. क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास, ये बोल रहा है कि 6 की पावर n कहाँ है, n क्या है यहाँ नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर क्या होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक चलते हैं, क्या होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक चलते हैं इन्फिनिटी तक। क्वेश्चन बोला है कि इसकी वैल्यू क्या 0 के बराबर होगी, मतलब यहाँ पर n क्या है नेचुरल नंबर है और इसकी वैल्यू क्या 0 के बराबर होगी। अब देखो इसकी वैल्यू 0 के बराबर कब हो सकती है भाई, जब इसकी वैल्यू 0 के बराबर कब हो सकती है भाई 0 लास्ट की डिजिट, ये नहीं कि पूरी वैल्यू 0 की बात नहीं कर रहे हैं, लास्ट डिजिट 0 की बात कर रहे हैं, जैसे कि 10 में लास्ट डिजिट 0 आती है ना, इस प्रकार की n की ऐसी कौन सी वैल्यू रखे यहाँ कि इस पूरी डिजिट का मान 0 के बराबर हो जाए, मतलब लास्ट डिजिट जो है वो 0 के बराबर हो जाए।
तो ऐसा अगर हम रखते हैं तो देखो 1 रख के देखते हैं, 2 रख के देखते हैं, 3 रख के देखते हैं, तो ये तो अनंत इंफिनिट तक रखेंगे या इतना लंबा प्रोसेस नहीं करते हुए हम क्या करते हैं, हमें ये पता है कि 10 में लास्ट जीरो क्या होती है, 0 होती है, इसलिए इसके फैक्टर्स क्या होते हैं 2 इंटू 5 इसका अगर मैं n लगा दूं, n पावर मतलब नेचुरल नंबर, अब इसमें कोई सी भी अगर मैं पावर नेचुरल नंबर रखता हूं तो इसका मान क्या आ जाएगा मेरे पास, 0 की लास्ट डिजिट कौन सी आ जाएगी, 0। तो देखो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, अगर यह मल्टीप्लिकेशन में 2 और 5 किसी भी डिजिट्स का लास्ट 0 अगर हम देखना चाहते हैं तो वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसके फैक्टर्स 2 इंटू 5 मतलब 2 की पावर n और 5 की पावर n क्या है, नेचुरल नंबर, इसके रूप में होगा तो ही क्या होगा, इस पूरी 6 की पावर n का मान, लास्ट डिजिट्स का मान क्या होना चाहिए, 0। अब देखते हैं 6 की पावर n को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 की पावर n बराबर क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। अब देखो मेरे पास यहाँ 2 की पावर n तो अवेलेबल है, मेरे पास 2 की पावर n तो अवेलेबल है, लेकिन क्या 5 की पावर n अवेलेबल है क्या, नहीं है ना। इसका मतलब ऐसी कोई सी भी टर्म नहीं है, ऐसी कोई सी भी राशि नहीं है नेचुरल नंबर में जो इसकी जगह n की जगह रखने पर हमारे को लास्ट जो डिजिट है वो 0 प्राप्त हो, ऐसी कोई भी डिजिट नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। Explain why 7 multiply 11 multiply 13 plus 13. हाँ क्या है डिजिट्स, 7 multiply 11 multiply 13 plus 13 and 7 multiply 6 multiply 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 plus 5 are composite numbers. ये बोला है कि ये इनमें से ये क्या कंपोजिट नंबर है, तो हम फर्स्ट को लेके चलते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होगा, जिसमें हमारे पास क्या हो, मल्टीप्लिकेशन अभी बताया था मैंने कि 2 और 3 और 2 और 5 हो। तो देखो इसमें मेरे पास यहाँ क्या है 13, इसमें मेरे पास यहाँ क्या है 13, तो देखो मैं 13 को यहाँ क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ क्या बचता है मेरे पास, मैं फर्स्ट को क्या करता हूँ, यहाँ सॉल्यूशन करता हूँ, ये सेकंड है सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट। 13 को कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया मेरे पास, 7 इंटू 11 प्लस 1, ठीक है। 13 ये कितना हो गया, 7 मल्टीप्लिकेशन 11 कितना हो गया 77 प्लस 1, ये कितना हो गया 13 इंटू 78, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करके देखो, तब तक मैं इधर को करता हूँ। इसमें से देखो यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो कितना आ गया मेरे पास, 5 में यहाँ कॉमन ले लेता हूँ तो कितना बचता है 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस यहाँ क्या बच गया 1। अब देखो 5 इंटू, इनको मल्टीप्लिकेशन करो, कितना बच गया मेरे पास, 3 दूनी की 6, 6 चौका 24, 7 इंटू 6 इंटू 24 24 प्लस 1। इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आया आपका, बताओ कितना आया, नहीं का करके देखना पड़ेगा क्या, इतनी देर में आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता तो क्या करोगे आप, छोटे से बताऊं, 8 मान 16 24, तो इसका 4 हासिल का 2, 21 22 23 इंटू 8 और 7 4 और 10 11 का 1 कैरी 1 7 100, कितना आ गया मेरे पास 1014। किसका आंसर आ गया, फर्स्ट का। सेकंड का देखो 5 से इसको मल्टीप्लिकेशन करो, पहले 42, इसको लिखो 42 इंटू 24 प्लस 1। अब मल्टीप्लिकेशन कर लो, 42 इंटू 24, 24 दूना 48 का 8 हासिल का 4 और 24 दूना 48 और 48 कितने होते हैं, 8 16 की 6 हासिल की 1, 4 में 8 1 9 9 10 11 12 126। 48 इंटू 2 कितने होते रे, 5 16 की 4 हासिल की 8 1 5 16 की 6 हासिल की 1 16 1 17 4 में 8 1 9 96 होते क्या, 48 दूना, हाँ 48 48 दूना 96, और कैरी कितनी है मेरे पास 4, तो 90 100 होगी ना। कितना आ गया मेरे पास 5 100, कितने थे 8
प्लस 1 कितना आ गया 5 108 और इसकी जगह 9। अब देखो यहाँ मेरे पास कितना आ गया, और यहाँ कितना आ गया मेरे पास, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो या तो, या नहीं करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस ये इसके क्या आ गया आंसर आ गया। आगे बात दोस्तों समझ में। यहाँ देखो 5 मल्टीप्लिकेशन में अगर हमारे पास 2 की पावर 0 रखो तो कोई दिक्कत है क्या, क्योंकि 2 की पावर 0 इसका मतलब क्या हो गया 1, और 1 से किसी भी डिजिट को मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या आएगी, वही डिजिट आएगी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगले 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? ये बताना चाह रहा है कि एक पार्क है जिसमें एक लड़का है जिसका नाम क्या है, और एक लड़की है जिसका नाम देख लेना आप क्या है। तो वो उस पार्क के चारों तरफ एक क्या बना हुआ है, सर्किल बना हुआ है, पाथ बना हुआ है चलने का, उस पर वो क्या करते हैं, रन करते हैं, दौड़ते हैं। तो फर्स्ट कितना टाइम लेता है? 18 minutes. Sonia 18 minutes. 18। जो सोनिया है वो कितने मिनट लेती है? 18 मिनट्स लेती है। और दूसरा रवि जो लेता है वो कितने मिनट लेता है? 12 मिनट। 12 मिनट लेता है। अब देखो यहाँ फर्स्ट अगर सोनिया इस पे राउंड कर रही है तो वो कितने मिनट में? 18 मिनट में एक पूरा राउंड कर लेती है। फिर उसके बाद रवि अगर उस पे राउंड करता है तो वो 12 मिनट में एक राउंड पूरा कर लेता है। अब बता रहे कि यह किस टाइम पे एक साथ मिलेंगे, कौन सी जगह या कुछ टाइम पे ये क्या करेंगे, एक साथ मिलेंगे। तो देखो इन दोनों का अगर मैं एलसीएम निकाल लूँ, इन दोनों का क्या निकाल लूँ, एलसीएम, मतलब 18 और 12 है। एलसीएम निकालने के लिए हम दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि एलसीएम निकालते हैं तब अलग अलग लिखते हैं, एलसीएम निकालते हैं तो एक साथ लिख सकते हैं। देखो दोनों में 2 से डिवाइडेशन हो रहा है, ये 9 टाइम में, ये 6 टाइम में। फिर देखो 2 से हो रहा है तो 9 को ऐसा कैसा, इसको रखेंगे 3 टाइम में। अब देखो इसमें 3 से हो रहा है, ये 3 टाइम है, ये 1 टाइम है, फिर 3 टाइम है, और ये 1 और 1। देखो कितना आ गया, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, और 18 2 जा 36, 9 9 2 18, 18 2 36। तो मेरे पास 30 मतलब 36 मिनट, 36 मिनट के बाद ये क्या करेंगे, आपस में मिल जाएंगे। तो इसका आंसर कितना आ गया, 36 हो गया टोटल क्वेश्चन। तो यह थी आप अपनी 1.2। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगली एक्सरसाइज 1.3 नेक्स्ट टाइम। अगर आपको यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप हमारे को कमेंट करके बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न रख सकते हैं, क्वेश्चन रख सकते हैं। इसके अलावा हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है, या 96 इन नंबरों पे आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, या कॉल करके आप डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।